Hello students, welcome back to Infinity Classes. I am Monica Malhotra, your mathematics educator. आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इज that a raised to power m into a raised to power n is equals to a raised to power m plus n. It means that अगर आपके पास दो नंबर्स हैं एंड वो नंबर्स एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में है, बेस सेम है बट पावर डिफरेंट है, देन एंड वो मल्टीप्लिकेशन में है, देन आपकी जो बेस सेम रहेगा एंड पावर ऐड हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल इट्स लाइक दिस, 2 raised to power 3 इंटू 2 raised to power 5. यहाँ पे बेस सेम है, 2 है, बट पावर डिफरेंट है एंड मल्टीप्लिकेशन में है. तो आप इसमें क्या कर सकते हो, आप बेस सेम रख के पावर ऐड कर सकते हो. 2 raised to power 3 plus 5, that is 2 raised to power 8. This is the first law of exponent. Second law of exponent is that a raised to power m divided by a raised to power n is equals to a raised to power m minus n. इट मीन्स दैट अगर आपके पास दो नंबर्स हैं एक्सपोनेंट की फॉर्म में एंड वो दोनों नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं देन एंड उनकी पावर डिफरेंट है बट बेस सेम है, देन आप उनकी पावर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. एग्जाम्पल इज दैट फॉर सपोज 2 raised to power 5 डिवाइड बाय 2 raised to power 3. यहाँ पे बेस सेम है 2 बट पावर डिफरेंट है 5 एंड 3. सो आप इसमें क्या कर सकते हो, आप इसमें बेस सेम रख के पावर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, दैट इज 2 raised to power 2. ओके. Now the third law is that a raised to power m raised to power n means पावर की भी पावर है, देन इस केस में क्या होता है, इसमें आपकी पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, बेस आपका सेम रहेगा, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी. फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इज दैट a raised to power 0 means any number raised to power 0, कोई भी नंबर है उसकी पावर 0 है, देन वो ऑलवेज 1 रहेगा, एक्सेप्ट 0 raised to power 0. 0 raised to power 0 1 नहीं होता, इज नॉट इक्वल्स टू 1. रेस्ट ऑल द नंबर्स raised to power 0 इज 1. कोई सा भी नंबर है उसकी पावर 0 है, देन वो हमेशा 1 होगा ऑलवेज. The fifth law of exponent is fifth law of x. Okay, first let me give example of the third law. So the example is 2 raised to power 3 raised to power 2 means power की भी power है, then आप power multiply कर सकते हो. 3 raised into 2, that is 2 raised to power 6. Next example of fourth law, that is a raised to power 0 means 5 raised to power 0 है, then वो 1 होगा. and अगर कुछ कोई नंबर आपका रेशनल नंबर की फॉर्म में है या फिर फ्रैक्शन की फॉर्म में है, देन भी उसका आंसर 1 ही आएगा. 5/3 raised to power 0 इज ऑल्सो 1. नेक्स्ट लॉ इज दैट बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है. इन मल्टीप्लीकेशन बेस डिफरेंट बट पावर इज सेम, देन आप क्या कर सकते हो, पावर को कॉमन ले सकते हो बार. ओके. एग्जाम्पल इज 2 raised to power 3 into 5 raised to power 3 is 2 into 5 raised to power 3. प्लीज रिमेंबर दैट ये लॉ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अप्लाई नहीं होता. बिल्कुल भी ये मिस्टेक मत करना दैट 2 raised to power 3 माइनस 5 raised to power 3 उसको आप ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते. 2 माइनस 5 raised to power 3, दिस इज एन इनकरेक्ट मेथड. आप इसको ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते कि अगर सब्ट्रैक्शन में है तो एंड पावर सेम है तो हम पावर कॉमन ले लेंगे. नहीं, आप नहीं कर सकते. ये लॉ सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में अप्लाई होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अप्लाई नहीं होता है. ठीक है. इज नॉट इक्वल्स टू 2 + 5 raised to power 3. ठीक है. लास्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इज that a raised to power m divided by b raised to power m means डिवीजन में बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है, देन आप पावर को कॉमन ले सकते हो. ओके. द एग्जाम्पल ऑफ दिस लॉ इज 2 raised to power 3 upon 5 raised to power 3 is 2/3 2/5 raised to power 3. अगर बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है, देन पावर कॉमन ले सकते हो. सो लेट मी tell you once again all the laws. First law is base different, base same, power different. In multiplication base same, power different, तो power add हो जाएगी. Second law, base same, power different. In division base same, power different, then power subtract हो जाएगी. Third law, a raised to power m raised to power n means power की भी power है, then वो power multiply हो जाएगी.
फोर्थ लो, ए रेस टू पावर जीरो इज इक्वल्स टू वन। मीन्स कोई भी नंबर है उसकी पावर जीरो है देन वो ऑलवेज वन होगा, एक्सेप्ट जीरो रेस टू पावर जीरो। जीरो की पावर जीरो वन नहीं होता उस, एक्सेप्ट दैट एनी नंबर रेस टू पावर जीरो, वो नंबर आपका रेशनल नंबर होना चाहिए। कुछ भी हो सकता है, रेशनल इरेशनल, रियल नंबर होना चाहिए। अगर वो रियल नंबर है देन रेस टू पावर जीरो इज ऑलवेज वन। नेक्स्ट फिफ्थ इज a raised to power m into b raised to power m, मीन्स बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है। देन आप पावर कॉमन ले सकते हो ओनली एंड ओनली इन मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन, नॉट इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, सिक्स्थ लॉ इज a raised to power m डिवाइड बाय b raised to power m, मीन्स बेस डिफरेंट इन डिविजन बट पावर इज सेम। देन आप पावर कॉमन ले सकते हो, दैट इज a डिवाइड बाय b raised to power m। होप दिस इज क्लियर टू यू। So let's practice few questions first, then we will move on to the your book, questions from your book. Okay. So first let us practice 2 raised to power 3 into 2 raised to power 5 into 2 raised to power 9. This is the question, you have to simplify it. So how can we simplify it? यहाँ पर देखो बेस सेम है, पावर डिफरेंट है एंड मल्टीप्लीकेशन में है, तो इसमें फर्स्ट लॉ अप्लाई होगा कि आप पावर को क्या कर दो, ऐड कर दो। सॉरी, बेस सेम है पावर डिफरेंट है, तो इसमें आप क्या होगा कि पावर बेस को सेम रखो एंड पावर को ऐड कर दो। 3 + 5 + 9 दैट इज 2 raised to power 8 + 9, 8 + 9 is 17, so 2 raised to power 17 is the answer. Okay. Next example is 2 raised to power 0 plus 3 raised to power 0 plus 4 raised to power 0. You know that any number raised to power 0 is always 1. So 1 plus 1 plus 1, which is 3. Answer. Okay. You have to mention the laws as well. That is a raised to power 0 is 1. And over here, that a raised to power m into a raised to power n is equals to a raised to power m plus n. Base same, power different in multiplication, then power will get added. Okay, now let's come to the questions from your book. It's the question on the page number 24. You have to compute 2 raised to power n. You have different ways to compute this. Direct आप इसको different ways से compute कर सकते हो. Compute means calculate कर सकते हो, simplify कर सकते हो. So let's do 2 raised to power n है, so हम इसको ना एक काम करते हैं, इजी करने के लिए 2 raised to power n को ब्रेक कर देते हैं। 2 raised to power 3 + 3 + 3 9 को हम ब्रेक कर सकते हैं 3 + 3 + 3 में। यस। ओके, अब हम ये रिवर्स लॉ अप्लाई करेंगे। आपको पता है कि जब बेस सेम होता है पावर डिफरेंट होती है, तो आप क्या करते हो, बेस सेम मींस मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड कब होती है, पावर ऐड कब होती है, पावर ऐड होती है जब वो मल्टीप्लिकेशन में होगा। पावर ऐड हो रही है मींस मल्टीप्लिकेशन में होएगा। सो हम इसको रिवर्स करके अप्लाई कर देते हैं, हम इसको ब्रेक कर सकते हैं 2 raised to power 3 टू 2 raised to power 3 into 2 raised to power 3, because since a raised to power m into a raised to power n is equals to a raised to power m plus n। मीन्स अगर आपकी पावर डिफरेंट है, यहाँ पे तो सेम है बट अगर पावर एडिशन में है, तो अगर आप उसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो उसको a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n की फॉर्म में लिख सकते हो। नाउ 2 raised to power 3 इज 8, 2 क्यूब इज 8, 2 क्यूब इज 8, 8 8 is 64 and 64 8 is 512 is the answer. Okay. Now let's come to the second part, which is 5 raised to power 7. Now 5 raised to power 7 को आप कैसे ब्रेक कर सकते हो, 5 पावर 7 को सबसे पहले ब्रेक करो। लेट्स ब्रेक इट टुगेदर, 2 + 3 प्लस, ओके लेट्स ब्रेक इट लाइक दिस, 2 + 4 + 1, किसी भी वे में ब्रेक कर सकते हो आप 7 को। 2 + 2 + 3 में ब्रेक कर सकते हो, 2 + 4 + 1 में ब्रेक कर सकते हो। ओके, सो रिवर्स लॉ अप्लाई करते हैं, 5 raised to power 2 into 5 raised to power 4 into 5 raised to power 1। ओके, since a raised to power m into a raised to power n is equals to a raised to power m plus n। ओके, सो 5 स्क्वायर क्या होता है, लेट्स पुट द वैल्यू, 5 स्क्वायर इज 24, 25, sorry, 5 square is 25 and 5 raised to power 4 is 625 and 5 raised to power 1 is 5। एंड आप इसको सॉल्व करोगे एंड आपका आंसर आ जाएगा।
And the answer is 78,125 is the answer. If there is any doubt, then please let me know. You can write down in the comments box. I will have a look at it and will try my best to resolve your doubt. Now let's come to the third part. थर्ड पार्ट इज 4 raised to power 6. सबसे पहले आपको 6 को ब्रेक करना है. सो हम 6 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं? हम ब्रेक कर सकते हैं इसको 2 + 2 + 2 में. ठीक है. अब रिवर्स लॉ अप्लाई कर दो. 4² × 4² × 4². ओके. आपने कौन सा लॉ अप्लाई किया? a⁻m × a⁻n इज इक्वल्स टू a⁻m+n. यहाँ पे पावर सेम भी हो सकती है, बट अगर मल्टीप्लीकेशन में है पावर सेम भी हो सकती है, पावर डिफरेंट भी हो सकती है. ठीक है. 4² क्या होता है? 4² इज 16 × 16 मीन्स आपको 16 का क्यूब निकालना है. 16 का क्यूब मीन्स 256 × 16 which is 4096. Therefore 4096 is the answer. Now let's come to the next question. It's the question on the page number 24. Write the following expression as a power of power. आपको पावर की पावर में लिखना है. पावर ऑफ पावर, पावर की पावर में लिखना है इन एटलीस्ट 2 डिफरेंट वेज. 2 वेज में लिखना है. पावर की पावर, पावर रेज़ टू पावर पावर होनी चाहिए. ठीक है. सो यहाँ पे हम लिखते हैं वे 1 एंड लेट्स राइट डाउन वे 2 ओवर हियर. सो द क्वेश्चन इज 8 raised to power 6. ठीक है. 8 raised to power 6 को आप कैसे 2 वेज में लिख सकते हो? ओके. सी, आप 6 को कैसे ब्रेक कर सकते हो? पावर ऑफ पावर 6 को किसके प्रोडक्ट में लिख सकते हो? क्योंकि पावर ऑफ पावर है मींस इसमें ये वाला लो अप्लाई होगा. दैट इज थर्ड लो. पावर ऑफ पावर मींस 2 नंबर्स के प्रोडक्ट में. ठीक है. आपको 8 की पावर 6 है. 8 की पावर 6 मीन 6 को किस 2 नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हो? 2 and 3. 2 3 सा. सो 1 वे आपका हो जाएगा 8² raised to power 3. मतलब पावर ऑफ पावर मीन्स 2 3 सा. अदर आप कैसे लिख सकते हो? 3 को अंदर कर दो, 2 को बाहर कर दो. इजी. ना 7 raised to power 15. अब 15 को 2 नंबर्स के प्रोडक्ट में सोचो. 2 नंबर्स के प्रोडक्ट में मीन्स 3 and 5. सो एक बार आप 3 अंदर लिख दो एंड 5 बाहर लिख दो. एंड नेक्स्ट टाइम आप 5 अंदर लिख दो, 3 बाहर लिख दो. नेक्स्ट इज 9 raised to power 14. 9 raised to power 14. 14 का मीनिंग है 14 को ब्रेक करो 2 नंबर्स के प्रोडक्ट में. दैट इज 2 and 7. सो आप एक बार ऐसे लिख दो 9 2 एंड 7 बाहर. 9 7 अंदर एंड 2 बाहर. इसका मीनिंग है कि पावर को मल्टीप्लाई करना है. 2 7 सा 14 एंड 7 2 सा 14. ओके. लास्ट इज 5 raised to power 8. 5 raised to power 8 को कैसे ब्रेक? 8 को ब्रेक करना है तो आप 8 को 2 × 4 में ब्रेक कर सकते हो. 2 × 4 एंड इसमें 4 × 2. ओके. इज देयर एनी डाउट? इसमें जो लॉ यूज हुआ है लेट मी राइट डाउन. a⁻m⁻n इज इक्वल टू a⁻m × n. ओके. ये वाला लॉ हमने यूज करा है. इसमें आपको क्वेश्चन में पावर ऑफ अ पावर लिखना है. मीन्स पावर की पावर में लिखना है. ठीक है. Now let's come to the next question. Page, it's on the page number 25. Simplify and write it in the exponential form. आपको इसको सिंप्लीफाई करना है और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है. ठीक है. सो लेट्स राइट डाउन. लेट्स सॉल्व इट. इट्स 10 raised to power 4 upon 5 raised to power 4. सी, यहाँ पे आपका क्या है? पावर 4 है. अगर डिवाइड में पावर सेम होती है दैट इज a⁻m डिवाइड बाय b⁻m. सो हम क्या करते हैं? अगर डिवाइड में बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है तो आप पावर को कॉमन ले सकते हो मीन्स बाहर लिख सकते हो. यस. सो इसमें भी हम यही करते हैं कि 10/5 raised to power 4. नाउ 10/5 क्या होता है? 2. 2 raised to power 4. नाउ यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 raised to power 4. 2 raised to power 4 is 16. Okay, you don't have to write the answer in write the answer as 16 because you have to leave your answer in exponential form. So your answer is 2 raised to power 4. If they ask
to write simplified, just simplified it, and it's not mentioned that you have to write the answer in exponential form, then you have to find its final value, that is 60. अगर आपको क्वेश्चन में बोला है कि सिंप्लीफाई करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं लिखना, देन आप 16 लिखोगे। अदरवाइज अगर बोला है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना तो आप अपना आंसर यहीं पे छोड़ोगे। ठीक है, एनी डाउट? If you have any doubt in today's class, then please write down in the comment box. And really sorry, students, my throat is not so good today, and I may be sounding very low. So really sorry for that. And thanks for supporting and adjusting. If you like the class, please let me know in the comment box and also subscribe my channel. Thank you so much once again.